नाइंसाफी आम हो गई और इंसानियत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही अंधेरा एक रोशनी के आने की निशानी है। क्योंकि सदियों पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का तज़किरा किया था, एक रहबर, एक मुजद्दिद, एक ऐसा इंसानी नूर जो धरती को उसी तरह इंसाफ से भर देगा जैसे वो आज जुल्म से भरी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हजरत इमाम मेहदी कौन है, उनका ज़हूर कैसे होगा और दुनिया का नक्शा उनकी आमद से कैसे बदल जाएगा। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस कहानी का एक लफ्ज़ भी मिस न कीजिएगा, क्योंकि यह दास्तान आपकी रूह को हिला देगी और दिल को एक नई उम्मीद देगी। उस रात दुनिया पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। आसमान के रंग फीके पड़ चुके थे, हवाओं में बेचैनी घुली हुई थी और इंसान के दिल से सकीना नाम की कोई चीज उठ चुकी थी। धरती पर जो रोशनी कभी इंसाफ की तरह फैली रहती थी, अब वो बस शहरों की टूटी सड़कों, बंद घरों के पीछे और जालिमों की परछाइयों में कहीं खो चुकी थी। लोग एक दूसरे को पहचानते तो थे, मगर भरोसा किसी पर नहीं था। दौलत बढ़ गई थी, मगर दिल सूख गए थे। भौतिक चीजों का तूफान इंसान की रूह को बेरहम अंदाज में नोच रहा था। हर जाति, हर मुल्क, हर मजहब के लोग एक ही दर्द में सिमटते जा रहे थे। सुकून कहाँ है? लेकिन सुकून तो धरती से बहुत पहले रुखसत हो चुका था। माँओं की दुआएं कमजोर हो गईं, बच्चों के दिलों से हया उठ गई, मर्दों की सोच से गैरत मिटती जा रही थी। खवातीन की आंखों में पर्दे का जज्बा बुझ चुका था। अमीर लोग जुल्म कर रहे थे, हकमरान धोखे दे रहे थे, उल्मा की आवाजें दबी जा रही थीं और गुनहगार को ताज पहनाया जा रहा था। हर जुबान एक ही शिकायत कर रही थी, ये कैसी दुनिया बन गई है। जैसे धरती पुकार रही थी कि ऐ इंसान, तूने खुद अपने हाथों से अपनी तबाही लिख दी है। फसाद आम हो चुका था। जहां मोहब्बत बसती थी वहां नफरत ने डेरा डाल लिया था। जहां अमन का पैगाम होता था वहां आज जंग की आहटें थीं। दूर कहीं मस्जिदों से उठती हक की सदाएं अब शहर के शोर में गुम हो जाती, और इंसानियत वो मेंबर के किसी कोने में बैठकर बस अपना आखिरी दम गिन रही थी। दुनिया वक़्त आखिर की तरफ बढ़ चुकी थी, एक ऐसे मोड़ पर जहां हर तरफ सवालात थे मगर जवाब कहीं नहीं था। इसी अंधेरे, इसी बेबसी, इसी टूटे हुए दौर में एक उम्मीद की हल्की सी किरण आसमान के किसी कोने में चमकने वाली थी। क्योंकि जब जुल्म अपने चरम पर पहुंच जाता है तो रहमत की कश्ती रवाना होती है, और ये वही दौर था जहां इंसानियत पुकार रही थी कि अब कोई आए जो दुनिया को इंसाफ का मतलब समझा दे। दुनिया के इस टूटे हुए मंजर में जब इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, उम्मत मुस्लिमा की निगाहें एक ऐसे वादे की तरफ उठने लगीं जिसका तज़किरा खुद रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियां पहले फरमाया था। मस्जिद नबवी के वो मुबारक साए जहां कभी फरिश्ते अदब से खड़े रहते थे, वहीं बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया था कि मेरी उम्मत में से एक शख्स आएगा जो मेरे ही अहले बैत से होगा। हवाएं थम जाती थीं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जिक्र फरमाते। सहाबा के दिलों में तबारक की बारिश होने लगती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहुआ मिन तरती व युसम्मा बिस्मी, वो मेरी औलाद में से होगा और उसका नाम मेरे नाम पर होगा। ये जुमला सुनकर सहाबा का दिल नूर से भर जाता था। हदीसों में उनसे मुतल्लिक इतनी वाज़ेह निशानियां बयान हुई कि अगर इंसान रूह की आंख से देखे तो उसे लगे कि वो वक़्त करीब आ चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका लहजा, उनका अंदाज, उनका इंसाफ और उनकी सादगी ऐसी होगी कि दुनिया थक कर भी उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम न लगा सकेगी। उनका चेहरा नूर से दमकता होगा, लेकिन वो खुद को छुपाए रहेंगे जब तक अल्लाह उन्हें सामने लाने का हुक्म ना दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, यमलौलर्जा किस्तन बदलन कमा मुलियत जुल्मन व जौरन, वह जमीन को इंसाफ से भर देगा जैसे वह पहले जुल्म से भर चुकी होगी। यानी वह शख्स सिर्फ एक हाकिम नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुजद्दिद, सबसे बड़ा मुनक़िज़ होगा, जो जालिमों के महलों को हिला देगा और कमजोरों के दिलों को सुकून दे देगा। साहबा ने पूछा था, या रसूलुल्लाह, हम कैसे पहचानेंगे उन्हें? आपने फरमाया, वो कुरैश से होंगे,
उनकी पेशानी चौड़ी और नाक उभरी होगी। वो 7 साल तक दुनिया पर हक और अदल का पैगाम फैलाएंगे। उनके द्वार में जमीन अपने खजाने खोल देगी, आसमान अपनी बरकतें बरसाएगा। और सबसे हैरतअंगेज बात, फरिश्ते उनके साथ सफ सफ उतरेंगे, जैसे किसी मुकद्दस जंग के लिए आसमानी लश्कर रवाना होता है। हदीसों का ये तज़किरा सिर्फ एक शख्स की खबर नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर की आमद है जो इंसानियत को फिर से जीना सिखाएगा। हर सदी में उलमा, औलिया, सूफिया और मुहद्दिसीन इस वादे को अपनी सांसों की तरह संभाल कर रखते आए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब दुनिया की रूह थक जाएगी तब एक नूर उठेगा, और वो नूर इमाम मेहदी कहलाएगा। दुनिया के जुल्म और फसाद में डूबी हुई इंसानियत जब इमाम महदी का नाम सुनती है तो उसके दिल में जो पहली रोशनी उतरती है वो आले बैठ की निस्बात की वजह से होती है, क्योंकि ये निस्बात कोई साधारण रिश्ता नहीं, ये वह सिलसिला है जिसकी जड़ें नूर मोहम्मदी से निकलती हैं और जिसकी शाखें सदियों से उम्मत के दिलों को साया देती चली आ रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अल मेहदी मिन अतरती मिन वलदी फातिमा, मेहदी मेरी औलाद से होंगे, मेरी बेटी फातिमा के नस्ल से। ये जुमला कोई तारीखी बयान नहीं, ये ऐसा एहसास है जिसे सुनते ही दिल कांप जाता है। सोचिए, जिनके खून में फातिमा जहरा, अली उल मुर्तजा, हसन और हुसैन का नूर दौड़ता हो, उनका आना दुनिया पर कैसा असर डालेगा। उनके लहू में उस घर की सुगंध है जिसके बारे में कुरान ने कहा, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अंकिर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तजहीरा। अल्लाह ने चाहा है कि अहले बैत से हर नापाकी दूर कर दे और उन्हें खूब पाक कर दे। यही वजह है कि इमाम मेहदी का नाम आते ही उम्मत के दिलों पर भरोसा उतरता है, क्योंकि ये कोई अजनबी नेता नहीं, बल्कि उसी घर का फर्द है जिस घर से इस्लाम की इज्जत, इस्लाम की रोशनी और इस्लाम का कल्ब धड़कता है। अहले बैत की निस्बत सिर्फ नस्ल का मामला नहीं, ये रूह की विरासत है। उनके घर में जो सब्र था वो सब्र करबाला की रेतों ने देखा। उनके घर में जो गैरत थी उसे खैबर के दरवाजे भी पहचानते हैं। उनकी नस्ल में जो शुजाअत थी उसे बद्र और उहुद के मैदानों ने महसूस किया। इसी विरासत का नूर इमाम मेहदी के सीने में चमकेगा। उनका दिल हुसैन के सब्र से भरा होगा, उनकी सोच अली उल मुर्तजा की हिकमत से, उनकी रहमत फातिमा जहरा की दुआओं से, और उनका अंदाज अदालत रसूलुल्लाह के नूर से पैदा होगा। दुनिया ने हुकूमतें बहुत देखी, मगर अहले बैत से आई हुई रहबराना हुकूमत तारीख में बस 2 बार चमकी थी। एक बार अली के द्वार में, एक बार हसन और हुसैन के घरों में, और अब वही नूर आखिरी बार दुनिया को रोशन करने वाला है, इमाम मेहदी की सूरत में। उनका उठना सिर्फ एक शख्स का उभरना नहीं, बल्कि अहले बैत की सदियों पुरानी दवाओं का पूरा होना होगा। दुनिया का हाल जब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा, इंसानियत जब अपनी फितरत को भूल बैठी, और जब जुल्म, फसाद और खून खराबा धरती पर ऐसे छा गया जैसे रात अपने काले पर्दे फैला देती है, उसी द्वार में वो निशानियां उभरने लगीं जिन्हें रसूलुल्लाह ने अलामात क़यामत के नाम से बताया था। ये अलामात सिर्फ तारीखी बातें नहीं, बल्कि वो आईने हैं जिनमें आज की दुनिया अपना चेहरा देख सकती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, क़यामत से पहले ऐसे वक्त आएंगे जब झूठ सच्चाई से ज्यादा ताकतवर लगेगा और अमानतदार को झूठा समझा जाएगा। आज वही हो रहा है। मिजाजों में गुस्से की आग, नफरत का धुआं और खुदगर्जी का जहर इंसान के दिल को निगल रहा है। छोटी अलामात जो सदियों पहले बयान हो चुकी थी, एक एक करके पूरी होती चली गई। बेपर्दगी का आम होना, म्यूजिक और गुनाहों का रिवाज, बच्चों का अपने वालिदैन की नाफरमानी करना, छोटे छोटे लोग बड़े ओहदों पर बैठ जाना, इल्म का उठ जाना और जाहिलों का फतवा देना, मस्जिदें बनना, मगर दिलों में तकवा का ना होना। हर निशानी एक पुकार थी। आखिरी दौर करीब है, लेकिन कुछ बड़े निशान भी थे जो दुनिया को हिला देने वाले थे। मशरिक से एक ऐसी आग का उठना जो लोगों को पश्चिम की तरफ धकेल देगी। ये आग सिर्फ शोले नहीं, ये दुनिया की सियासतों का इख्तिलाफ, जंगों की आहट और आसमान पर मंडराता हुआ खौफ होगा। फुरात का सूख जाना और उसके नीचे सोने का पहाड़ उभर आना, जिस पर इंसान आपस में लड़कर मरेंगे, क्योंकि इंसान सोने की कीमत जानता है लेकिन अपनी रूह की कीमत भूल चुका है। अरब के रेगिस्तानों का हरा भरा हो जाना,
जहां कभी हवा भी रुककर गुजरती थी वहां अब दरख्त उगने लगेंगे, जैसे धरती कयामत के कदमों की आहट सुन चुकी हो। जंग व फसाद का वो तूफान जिसमें हर मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा। वो जंगें जिनका कोई मकसद ना होगा, सिर्फ अहंकार की आग होगी। और फिर इन सब अलामात के बाद एक गहरी खामोशी उतर आएगी। धरती ऐसी चुप हो जाएगी जैसे वह किसी मेहमान का इंतजार कर रही हो। एक ऐसा मेहमान जिसकी खबर हदीसों में दी जा चुकी, जिसका नाम सदियों से लिया जाता रहा और जिसकी आमद दुनिया के नक्शे को बदल देगी। वो निशानियां जिन्हें सुनकर सहाबा के दिल कांप जाया करते थे, आज उनकी चमक हमारी आंखों में साफ नजर आती है। क्योंकि जब अलामात क़यामत पूरी हो जाती है तो दुनिया एक नेमत का इंतजार करती है, और वो नेमत है इमाम मेहदी का ज़हूर। उनके कदमों की आहट फिजाओं में फैलने लगती है और दुनिया का हर जुल्म उनकी आमद का ऐलान करता है। दुनिया जब नाइंसाफी के उस मुकाम पर पहुंच गई जहां इंसानियत अपनी पहचान खो बैठी, तो हर तरफ ऐसा अंधेरा छा गया जिसमें सच्चाई की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। जुल्म सिर्फ बढ़ा नहीं, वो निजाम बन गया। इंसाफ सिर्फ मिटा नहीं, वो मजाक बन गया। सड़कें चीखती थी मगर अदालतें खामोश थीं। गरीब की आवाज हवा में घुलकर गुम हो जाती, जबकि जालिमों के कदमों की गूंज धरती का सीना चीरती चली जाती। मुल्कों का निजाम अब इंसाफ की बुनियाद पर नहीं चलता था, बल्कि ताकत, दौलत और नफा नुकसान के हिसाब पर चलता था। जो हक वाला था वो भूखा सोता था, जो झूठा था वो ताज पहनकर शहरों पर हुक्म चलाता था। जहां कभी दुकानों पर बरकत की दुआएं लिखी होती थीं, अब वहां लूट, फरेब और धंधों की दौड़ लगी थी। अखलाका मिट चुका था, अमानतदारी मजाक बन गई थी। लोग चश्मा पहनकर देखना चाहते थे, मगर दिलों पर बड़े पर्दे किसी नूर को उतरने नहीं देते थे। माशरत इतनी बदल चुकी थी कि एक माँ अपने बच्चे को ये दुआ नहीं देती थी कि बेगुनाह रहना, बल्कि कहती थी दुनिया बहुत चालाक है, तुम भी चालाक बनो। यानी अच्छाई इंसान के गले में लटकने वाली कमजोरी समझी जाने लगी। नाइंसाफी के इस दौर में सबसे ज्यादा पिसने वाले कमजोर लोग थे। गरीब, यतीम, मुसाफिर, बेघर और वो लोग जो रात को अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर अल्लाह से पूछते थे, या रब कब बदलेगा ये जमाना। हुकूमतें जालिमों की थी, अदालतें खामोश थीं, कानून किताबों में थे मगर जमीन पर कोई भी उन्हें पढ़ने को तैयार नहीं था। मस्जिदें आबाद थीं मगर दिल वीरान थे। तिलावत की आवाज गूंजती थी मगर तर्जु, रूह की समझ गायब थी। और जब नाइंसाफी इस हद तक पहुंच जाए कि इंसान हर दरवाजे से मायूस होकर लौट आए, तो इतिहास हमेशा एक ही बात कहता है, जब जुल्म अपने चरम पर होता है तब अल्लाह की रहमत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। दुनिया चीख रही थी, धड़कनों में दर्द था, दिलों में आहें थीं और आसमान इस पुकार को सुन रहा था, क्योंकि ये वो मुकाम था जहां रहमत का एक नूर उतरने वाला था। एक ऐसा नूर जो सदियों से इंतजार में था, जिसका वादा हदीसों में दर्ज था, और वो नूर इमाम मेहदी की सूरत में जाहिर होने वाला था। उनका आना अब रह गया था सिर्फ एक अल्लाह के हुक्म का मोहताज। मक्का का शहर जहां किस्मत का दरवाजा खुलेगा, ज़ोर का आगाज मक्का मुकर्रमा से होगा। वही शहर जिसकी गलियों में नबूवत की खुशबू आज भी बसती है, जिसकी मिट्टी में वो कदमों की आहट संरक्षित है जिन्होंने इंसाफ की दुनिया को रोशन किया था। एक साधारण सा नौजवान जिसे दुनिया पहचानती नहीं होगी, वो मक्का में मौजूद होगा, भीड़ में खुला मिला, अपने आप में गुम और दिल में अल्लाह का नूर लिए हुए। उसे खुद पता नहीं होगा कि वो कौन है। वो न अपने नस्ल पर घमंड करेगा, न अपनी सीरत का ऐलान करेगा। उसके दिल में बस एक दर्द होगा, उम्मत क्यों टूट गई, इंसानियत क्यों रो रही है। लोग उसे पहचानेंगे, वो खुद नहीं। हदीसों में आता है कि लोग उसे ढूंढते हुए आएंगे, उल्मा, सूफिया और वो लोग जिन्हें अल्लाह ने बसारत कल्ब दिया होगा। सब उस नौजवान को देखेंगे और उनकी रूह गवाही देगी, यही वो है। वो उसे मजबूर करके काबा के सामने लाएंगे। काबा जहां हर दुआ कबूल होती है, जहां हर आंसू का हिसाब रखा जाता है, जहां हर मुकद्दर की चाबी मौजूद है। बायत सबसे मुकद्दस पहर, काबा की दीवारों के साए में, मलाकुल रहमत की मौजूदगी में और फरिश्तों की कतारों के बीच लोग उसके हाथ पर बायत करेंगे।
वो पहले इनकार करेगा, रोएगा और कहेगा, मैं इस काम के काबिल नहीं, मुझे छोड़ दो। मगर लोग कहेंगे, उम्मत का नसीब तेरे हाथ में लिखा जा चुका है। और जब बायत पूरी होगी, आसमान पर एक ऐसा नूर फैलेगा जो सिर्फ उन दिलों को दिखाई देगा जिनमें अभी भी ईमान की चिंगारी बाकी है। आसमान से पुकार का आना, हदीसों में आता है कि एक आवाज आसमान से सुनाई देगी, हाजा खलीफतुल्लाह बिल मेहदी, ये अल्लाह का चुना हुआ खलीफा मेहदी है। ये आवाज पूरी दुनिया में पहुंचेगी, हर इंसान उसे सुनेगा, चाहे वो किसी भी जबान का, किसी भी मुल्क का हो। उनका ज़हूर ताकत नहीं, तवाज़ो से भरा होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर बादशाहों जैसी शान से नहीं होगा। उसमें न कोई लश्कर होगा, न कोई ताज, न कोई तख्त। उनका असल कद तवाज़ो, तकवा और रूहानी नूर से पहचाना जाएगा। उनके दिल में अल्लाह का हुक्म होगा और पूरी इंसानियत के लिए दर्द और रहमत का साया। और फिर दुनिया बदलने लगेगी। उनकी बाइयत के बाद यही दुनिया जिसमें अंधेरा घना हो चुका था, धीरे धीरे नूर से चमकने लगेगी। जालिमों के ताज गिरने लगेंगे, कमजोर लोग उठने लगेंगे, मुल्कों के नक्शे बदलने लगेंगे। क्योंकि अब दुनिया पर किसी इंसान की नहीं, अल्लाह के वादे की हुकूमत शुरू होने वाली है। और वो वादा है इमाम मेहदी के ज़हूर का। आसमान का दरवाज़ा खुलना, हदीसों में आता है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को खास मिशन देता है तो आसमान उसके लिए नुसरत के दरवाजे खोल देता है। इमाम मेहदी की बायत के बाद फिजाओं में एक अजीब सी हलचल पैदा होगी, जैसे हवा भी किसी पर्दा गैब का इंतजार कर रही हो। रात के सन्नाटे में जब लोग सोए होंगे, आसमान पर एक ऐसा नूर उभरेगा जो चांद या सूरज का नहीं, बल्कि लश्कर मलाइका का नूर होगा। फरिश्ते कतारों में उतरेंगे, जैसे किसी मुकद्दस जंग के लिए आसमानी फौज रवाना की जा रही हो। पहला लश्कर जिब्रील अलैहिस्सलाम की में तवारीख और असरार में आता है कि इस आखिरी दौर में जिब्रील अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के साथ होंगे। वो वही जिब्रील हैं जिन्होंने नबियों को वही पहुंचाई, जो रसूलुल्लाह के साथी बने रहे और जिनके कदमों से मक्का की फिजा महक उठती थी। उनकी मौजूदगी सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान है कि ये मिशन अल्लाह की तरफ से है। दूसरा लश्कर मीकाईल अलैहिस्सलाम की बरकत के साथ, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम हिकमत और वही के नूर के मालिक हैं, वहीं मीकाईल अलैहिस्सलाम बरकतों, बारिशों और रिज़्क़ के फरिश्ते हैं। उनके उतरने का मतलब है जमीन अपने खजाने खोलने लगेगी, आसमान रहमत बरसाएगा और दुनिया की तंगी खत्म होने लगेगी। तीसरा लश्कर इज़राफील अलैहिस्सलाम की तैयारी। इज़राफील अलैहिस्सलाम जिन्हें सूर फूंकने की जिम्मेदारी दी गई, उनका भी इस दौर में मुतवज्जे होना इस बात की निशानी है कि दुनिया एक नए इंशा के दरवाजे पर खड़ी है। वो अब सूर नहीं फूंकेंगे, लेकिन उनके तैयार रहने का मतलब है कि दुनिया का निजाम एक बड़े इनकलाब से गुजरने वाला है। दोस्तों, हर दास्तान का मकसद बस इबरत नहीं होता, बल्कि वो इंसान को उसके रब के और करीब ले जाने का सफर भी होती है। हमारी आज की दास्तान भी शायद आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो। अगर ऐसा हुआ है तो याद रखिए, अल्लाह कभी भी उस दिल को बेजवाब नहीं छोड़ता जो हक की तलाश में धड़कता है। दुनिया के ये हालात चाहे जितने भी सख्त क्यों ना हो, रहमत का दरवाजा आज भी खुला है और कल भी खुलेगा, जब तक इंसान अपने रब से उम्मीद बांधे रखता है। अगर आपको ये दास्तान अच्छी लगी हो तो इसे दिल से एक सदका जारिया समझकर लाइक कीजिएगा, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये पैगाम और भी दिलों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल दस्तान-ए-इस्लाम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम रोज कोशिश करते हैं कि आपकी रूह तक वो बातें पहुंचे जो आपके दिल को नूर और सुकून दें। अल्लाह ताला आप पर, आपके घर पर और आपके रिज़्क़ पर अपनी बेहिसाब रहमतें नाज़िल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।